रिकॉर्ड भी होता है यार। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का केमिस्ट्री में अधातु और उनके यौगिक पढ़ने जा रहे हैं। 12 टॉपिक तक हो गया था, 13 टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया? कैवेंडिश। किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारत तत्व की संज्ञा दी गई है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? हाइड्रोजन। सामान्यतः निम्न में से किससे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। हाइड्रोजन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान है। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ओजोन। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ट्राइटियम। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? क्यूब। कॉपर। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सा गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है जल। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? पैलेडियम एवं कोलाइडी विलयन। पैलेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयनन अवशोषित कर लेती है। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाता है अधिधारित हाइड्रोजन। जल एक उत्कृष्ट विलयन है क्योंकि उसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। भाप के अणु में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। शुद्ध जल होता है उदासीन। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है फिर घटता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन अवंधन। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71% भूभाग पर। पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक क्रमशः बढ़ता और घटता जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है क्लोरीन द्वारा। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? लवण जल। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती है। जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के। केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? नाइट्रोजन की गति को कम करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप को युक्त जल होता है। हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संघटक क्या होता है? D2O। भारी जल का अनुभार होता है 20। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? हाइड्रोजन का भारी असमस्थानिक। भारी जल का एक प्रकार का मंदक है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तैलचित्रों को रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। कार्बन है एक अधातु। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। कार्बन के परमाणु में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन द्वारा। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को कहते हैं अपरूप। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है अपरूप। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? इनमें से कोई में नहीं। हीरा में भी है, ग्रेफाइट में भी है, कोयला में भी कार्बन है। इनमें से कोई नहीं ऐसा है। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? 1, 3 और 4। इसे प्रकाश परावर्तित करने की योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त किया जाता है। इसे कांच, संगमरमर, पत्थर, अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे सेलों के वेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्न में से कौन मूल तत्व है? हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा। निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन सा है? हीरा। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? भार। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूप है? हेमेटाइट। नहीं है हेमाटाइट। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट को। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है ग्रेफाइट का। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक है? ग्रेफाइट के चूर्ण। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाले विमानक है ग्रेफाइट।
रेडियो कार्बन डेटिंग किसका निर्धारण करता है? जीवाश्म की आयु। कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल। रक्त तत्व कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है जल गैस। वह तत्व जिसमें सर्वाधिक श्रृंखला गुण दिखाई देता है कार्बन। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक। कार्बोरेडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? एंथ्रासाइड का। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला? लिग्नाइट। मुलायम कोयले के नाम से बिटुमिनस को कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था पीट है। सामान्य किस्म का कोयला है बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइड। निम्न में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? डोलामाइट। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्य प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने वाली की क्षमता को। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हेमोग्लोबिन में घुस जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है 0.03%। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होता है वह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन होती है यानी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है कार्बोनिक अम्ल। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्नलिखित गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाती है। उपयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है सिलिकॉन कार्बाइड।
क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। कांच क्या है? अतिशीतित तरल। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की अथवा चूर्ण रूप की औषधि के बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल नमी सोखता है। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है हवा से भी हल्की। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर क्या यह बुझ जाती है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों को वीर्य को रखा जाता है द्रवित नाइट्रोजन में। वायु का मुख्य संघटक है नाइट्रोजन। फ्लैक्स बल्बों को किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम के तार रखा जाता है? नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड। क्रायोजेनिक द्रव नाइट्रोजन। बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व के सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NCl3। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक? यूरिया में। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस? NO। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन गैस। तड़ित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। एक समान वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक को 1998 का औषधि विज्ञान के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह कौन सा गैस है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड। अम्ल वर्षा इसके कारण होता है। SO2 NO2 के कारण। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा से। अमोनिया में उपस्थित होता है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहा का। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जल में आसानी से घुलनशील अमोनिया है। घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः कौन सा परिस्थितक उपयोग में लाया जाता है? अमोनिया। आंसू गैस अमोनिया।
पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकालने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी धुएं देते हैं। यह अज्ञात गैस है NH3 अमोनिया। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं उच्च दाब व निम्न दाब। एक्वेरेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? सांद्रता HNO3 और सांद्रता HCl। सोना की अम्ल में घुल जाता है अम्लराज में। एक्वेरेजिया सांद्रता HNO3 में किसको मिलाया जाता है? सांद्र HCl। फास्फोरस का अणुसूत्र है P4। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप है लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है पीला या श्वेत फास्फोरस। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। दिया सलाई में निम्नलिखित में से लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। हड्डी एवं दांतों में लगभग 50% कैल्शियम फास्फोरस। फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा NaOH के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनता है। फॉस्फीन। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है P। फास्फोरस। पक्षी की हड्डियों पर पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है फास्फोरस से। माचिस की तिल्ली के सिरों पर निम्नलिखित में से क्या लगा होता है? सेरेस का कांच का पाउडर, एंटीमनी ट्रांससल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट 3 होता है। युद्ध में धुआं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? PH3। वायु में ऑक्सीजन 21% लगभग होता है। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है ऑक्सीजन। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं? ऑक्सीजन। मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आता है? जल से। गोताखोर सांस लेने के लिए निम्नलिखित गैसों में मिश्रणों का प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का। निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होता है? ऑक्सीजन। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह तेजी से प्रज्वलित हो जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ओजोन एलोट्रोप्स। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से गुजरते हैं? ऑक्सीजन।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी के सतह को काला कर देता है? ओजोन। निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत की ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ का उत्सर्जन करता है? NOx। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषण कर लेता है? ओजोन। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणें से। ओजोन गैस में किस तरह की गंधक होती है? सड़ी मछली की तरह। गंधक सल्फर का अणुसूत्र होता है S8। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाती है? 8 परमाणु। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। रबर को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? सल्फर का। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है प्लास्टिक गंधक। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायता नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध करती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। पोटेशियम डाइक्रोमेट को अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है हरा। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन को सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग हो जाता है हरा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल को। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। रसायनों के सम्राट कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कशिश का तेल सल्फ्यूरिक अम्ल को ओलियम है सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है लेड कण विधि और संपर्क विधि दोनों। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से
किसको कार की बैटरी में प्रयोग की जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। बैटरियों में कौन सी एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। लेड संचायक बैटरी का अवशोषित होने पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। रसायन उद्योगों में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? H2SO4। तनुगंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है हाइड्रोजन। अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? H2SO4। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन अथवा ग्रेफाइट शलाकाओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन प्रक्रम द्वारा धारणीय नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विमंडकों के रूप में किया जाता है। न्यूट्रॉन धीरे धीरे बढ़ते हैं। चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का निर्जलीकरण होता है। कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है H2SO5। मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है H2S2O8। कौन सा हैलोजन तत्व ज़ीनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन। टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? मॉर्फिन। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। हैलोजन तत्व है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, At। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। निम्नलिखित में से किस गैस को आंसू गैस की तरह काम करता है? क्लोरीन, Cl2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होता है? क्लोरीन। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाली विरंजक अभिमार्जक क्या है? क्लोरीन। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है? क्लोरीन। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है ब्रोमीन। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन। थायराइड को दूषित कार्यफल को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतया निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है HCl। ग्लास कांच किसमें घुलनशील है? HF। भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला स्टैटिन। अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि इनमें पूर्णतः युग्मित अस्थायी कोश होता है। किसी अक्रिय गैस की परमाणु की बाह्य कक्षा पूर्ण होती है। उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय है क्योंकि उपयुक्त में से दोनों
उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, उनका आयनन व्यूह अधिक होता है। अक्रिय गैसों को खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रैमजे को। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? हीलियम। हीलियम की नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मौसम विज्ञान संबंधित प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारा में भरने में उपयोग में लाया जाता है? हीलियम को। साधारणतया द्रव उच्च तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? द्रवित हीलियम। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। गहरे समुद्र में गोताखोर के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम का। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। विज्ञापन साइनोबोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है नियॉन। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, पारे का वाष्प और आर्गन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है अक्रिय गैस। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? आर्गन से। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। वायु को कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? रेडॉन। वायु में कौन सी गैस अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जीनॉन। हीलियम की खोज किसने की? लोकेयर। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। हीरा की खनिजीय बनावट है कार्बन। कार्बन की डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्म की। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है आयोडीन। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहता है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। निम्नलिखित में से किससे भारी पानी की खोज की? यूरे। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? जेनॉन को। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? जर्मेनियम। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है SO2। दिया सलाई के नोक में लाल फास्फोरस। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपरूप। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? अपचयन। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? यह सबसे हल्की गैस होती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपर्पटी का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगी। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। जल का शुद्ध रूप है वर्षा की जल। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनिक उर्वरक नहीं है? सुपरफॉस्फेट। शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जाता है?
रोगाणुनाशी के रूप में। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तब पात्र में सफेद ठोस बल बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है? हाइड्रोजन। बारूद का मिश्रण होता है नाइटर सल्फेट और चारकोल का। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है विमंदक के रूप में। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो धुआं जब शुष्क KNO3 और सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं होता है NO2 का। पानी के पीने का पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन को। पुरातात्विक खोज के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? C614 को। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4। आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस नहीं है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होते हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। यह भंगुर है क्योंकि यह भंगुर है। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है नियोन। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फास्फोरस प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? कांच। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। वह गैस जो वनस्पतिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन का मुख्य स्रोत है अमोनिया। हास्य गैस N2 नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प सभी। निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड सभी। तीन तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रदूषण युक्त वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन द्वारा। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है?
हीलियम। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटा पानी इत्यादि का मिश्रण के उठाने पर क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मोचन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के तरह किया जाता है। आयोडीन। पौधा नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में लेता है, नाइट्रेट के रूप में। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? फ्रियोन। ये आपको पूरा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक कार्बनिक रसायन, जो अगले वीडियो में। थैंक यू।